मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंड कुंडारो धर्मोस्तु मंगल सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतं। नमः समे साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरिक्षे। क्रमबद्ध पर्याय नाम का विषय, और इसमें जो संकलन के रूप में पूज्य गुरुदेव श्री के बोल और प्रवचन आदि हैं, उसमें 81 नंबर का बोल है, पेज नंबर 114 है कि तात्पर्य वीतरागता है। क्रमबद्ध पर्याय का जो सिद्धांत, उसका तात्पर्य वीतरागता कहते हैं कि ज्ञान पर्याय क्रमबद्ध होती है, ऐसा जानने का तात्पर्य वीतरागता है। भगवान ने देखा है वैसा होगा, इसका तात्पर्य भी वीतरागता है। जिस काल में जो होता है उस काल में वही उसका प्राप्य कार्य है। परमाणु में जिस काल में जो कार्य होता है वही उसका प्राप्य कार्य है। ये आई है ना चर्चा समय सार में, 100वीं गाथा है शायद, प्राप्य निवृत्ति विकार, प्राप्य विकार और निवृत्ति। प्राप्य का अर्थ है ध्रुव। ध्रुव माने उस समय का वह होने वाला कार्य। और 3 बातें 4 बातें इसमें, 4 अभी तक आई। देखो, ज्ञान के जानने रूप परिणाम है वो क्रमबद्ध होता है, और भगवान ने जो देखा है वही होगा, वो उसका तात्पर्य भी वीतरागता है। जिस काल में जो होता है उस काल में वही उसका प्राप्त नाम कार्य है, इसका भी तात्पर्य वीतरागता है। और परमाणु माने जड़ पदार्थ में जिस काल में जो कार्य होता है वही उसका प्राप्य कार्य है, और उस संबंधी का उस समय में ज्ञान होता है, वह ज्ञान का प्राप्य कार्य है। ऐसा जानने से ज्ञाता पर दृष्टि जाती है। यानी जिस काल में जो होना है वही उसका कार्य है, प्राप्य है। परमाणु का हो, चेतन का हो, कोई भी वस्तु का जिस काल में जो होना है वही होता है, ऐसा जानने का कार्य उस समय में ज्ञान की क्रमबद्धता में स्वयं से होता है। सो ऐसा जानने से ज्ञाता पर दृष्टि जाती है। ज्ञाता पर दृष्टि जाती है नाम अकर्ता होता है, यानी कर्तापना छूटकर अकर्ता स्वभाव की दृष्टि होती है, और वीतरागता प्रकट होती है। यह उसका तात्पर्य है। ये आत्मधर्म में जून 1977 में ये छपा था, ये वाला बोल। क्रमबद्धता को जानना, वो जानने में दृष्टि ज्ञाता स्वभाव पर जाती है, अकर्तापने की दृष्टि होती है, और वीतरागता प्रकट होती है। अब 82 नंबर बोल में कहते हैं उसकी यहाँ मुख्यता है। किसकी? कि जानने की यहाँ मुख्यता है। उसकी लिया ना, तो नीचे वर्णन में आया है कि जानने की मुख्यता है। प्रश्न है कि जीव के परिणाम तो समुच्चय लेना है ना। फिर प्रश्न करके फिर और प्रश्न किया कि जीव के कौन से परिणाम लेना, यानी जीव वस्तु पदार्थ द्रव्य उसके परिणाम, क्योंकि प्रति समय उसका परिणाम है, तो कौन से परिणाम लेना। समुच्चय लेना ना। पहले तो कहा समुच्चय माने सभी ही परिणाम, जीव के ही परिणाम लेना है ना। फिर पूछा विशेष करके कि कौन से परिणाम लेना है।
तो गुरुदेव ने कहा समस्त परिणाम, फिर कहा निर्मल, समस्त अनंत गुणों के परिणाम अनंत गुण के परिणाम अक्रम से होते हैं। पहले तो कहा समस्त, समस्त में शुद्ध अशुद्ध दोनों कहे, पर मुख्यता निर्मल की कही। मुख्यता निर्मल की कही क्योंकि वस्तु निर्मल है, वो अपेक्षा लेकर। लेकिन अभी नीचे कहेंगे कि शुद्ध अशुद्ध दोनों परिणाम, तो कहा हाँ शुद्ध अशुद्ध दोनों, नीचे ही कहा तत्काल ही। फिर ये जो चर्चा कही कि समस्त अनंत गुणों के परिणाम, तो अनंत गुण के परिणाम अक्रम से होते हैं ना। ये परिणाम क्रमवर्ती है, पर एक क्रम में क्रमवर्ती पने में उत्पन्न एक परिणाम में अनंत गुणों की व्यक्तता अक्रम रूप है। तो उस अपेक्षा कहते हैं कि अनंत गुण के परिणाम अक्रम से होते हैं। अक्रम से माने एक साथ होते हैं। फिर पूछा तो एक साथ कहा ना, तो शुद्ध और अशुद्ध एक ही साथ होते हैं कि हाँ। ये अब वो प्रश्न और स्पेसिफिक हो गया जब ये जवाब आया कि अनंत गुणों के परिणाम अक्रम से होते हैं। क्रमवर्ती एक समय में व्यक्त भाव में द्रव्य के अनंत गुणों के भाव एक साथ प्रकट होते हैं, व्यक्त होते हैं। तो फिर और स्पेसिफिक प्रश्न आ गया कि साहिब शुद्ध और अशुद्ध दोनों परिणाम लेना क्या इसमें? पहले भी पूछा था, तब निर्मल की मुख्यता करके कह दिया था। अब और स्पष्ट करते हैं कि शुद्ध अशुद्ध दोनों, परंतु उस अशुद्ध का जानने वाला है, साथ ही उसकी मुख्यता है। ये ज्ञायक भगवान है ना, जीव वस्तु, चैतन्य भगवान, चैतन्य प्रभु, जीव पदार्थ, आत्मा। तो आत्मा की परिणति में अनंत गुणों के अक्रम रूप से एक साथ भाव व्यक्त होते हैं। तो पूछा कि कौन कौन से लेना है, कि शुद्ध अशुद्ध दोनों लेना है, कि हाँ दोनों लेना है। लेकिन वो अशुद्ध भाव को है, लेकिन अशुद्ध भाव की मुख्यता नहीं है। मुख्यता अशुद्ध को जानने वाला जो भाव है उसकी है। ये दिया देखो, परंतु उस अशुद्ध का जानने वाला है, साथ ही उसकी मुख्यता है, अशुद्धता है अवश्य। अशुद्धता राग विकार है अवश्य। क्रमबद्ध में अशुद्धता भी आती है। राग का परिणाम भी क्रमबद्धता में ही परिणमित होता है, व्यक्त होता है, उत्पन्न होता है। तो अशुद्ध क्रमबद्ध में अशुद्धता भी आती है, अशुद्धता नहीं आती ऐसा नहीं है, परंतु उसे भी जान लेने वाला, वो ज्ञान का परिणाम, मुख्यता उसकी है। ज्ञान के परिणाम की मुख्यता में जीव का जाननपना प्रसिद्ध है, और जीव के जाननपने से जीव प्रसिद्ध है। ये मुख्य दिया कि अशुद्धता नहीं आती ऐसा नहीं, परंतु उसे भी जानने वाला, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, उसमें ज्ञायक भगवान की बात करी ना, सर्व विशुद्ध ज्ञान। तो जो जानने वाला जीव है, जीव जानने वाला है, उसकी यहाँ प्रधानता है। यानी बात क्या, समय सार सिद्धि भाग 9 में 329 नंबर के पेज पे ये आई है बात कि यहाँ पर द्रव्य की बात करें तो द्रव्य यानी ये चर्चा का प्लेटफॉर्म क्या, कि द्रव्य की बात करें जीव द्रव्य की, तो जीव द्रव्य है तो पर्याय भी है, बिना पर्याय का तो कोई पदार्थ है नहीं। तो उसकी जो पर्याय है, तो कौन सी पर्याय लेना जीव के साथ, ये इस प्लेटफॉर्म पर प्रश्न खड़ा हुआ हो। तो कहा कि समस्त लेना, शुद्ध अशुद्ध दोनों लेना, कि हाँ शुद्ध अशुद्ध दोनों लेना, लेकिन
शुद्ध अशुद्ध दोनों लेना, लेकिन मुख्यता तो उस अशुद्ध को जान लेने वाले भाव की है। साथ ही उसकी मुख्यता है, माने शुद्ध भाव की मुख्यता है, ऐसा लेना। ज्ञान की मुख्यता, ये जानने वाला ना अंडरलाइन किया हुआ है, देखो उस अशुद्ध भाव को। अब यहाँ अशुद्ध भाव नहीं बोला, पर अपन उसको ले ले, अशुद्ध परिणाम का जानने वाला है, साथ ही है वो परिणाम साथ ही है। अशुद्धता भी व्यक्त है उस एक परिणाम में, और उसी परिणाम में जानने का भाव भी है। अक्रम शब्द आया था ना ऊपर, तो ज्ञान जानता रूप से प्रकट है उसी परिणाम में, और राग अशुद्धता से प्रकट है उसी परिणाम में। लेकिन वो साथ में होने पर भी राग की मुख्यता नहीं है, साथ में रहे उस राग को जान लेने वाले ज्ञान की मुख्यता है, ये कहना है। देखो दोबारा से, पर प्रश्न कहाँ से आया कि जीव द्रव्य है, द्रव्य है तो द्रव्य पर्याय सहित होता है ना, द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु। तो पर्याय में कौन कौन सी पर्याय लेना, कौन सी लेना, ऐसा करके प्रश्न है। तो कहा कि समस्त लेना, है ना। फिर वे समस्त लेना, तो उस परिणाम में क्या है कि अनंत गुणों के परिणाम अक्रम रूप से साथ ही हैं, एक साथ प्रकट हैं, एक ही साथ प्रकट। जीव का एक समय का वर्तमान परिणाम लो, तो उस वर्तमान परिणाम में जीव के जितने अनंत गुण हैं वे सबके सब परिणमित हैं, नाम व्यक्त हैं उनके भाव, तो अक्रम रूप से है ना। इस शब्द में ये अक्रम शब्द जो कहा है ना, उसका भाव पकड़ करके आगे अर्थ आएगा इसका। अक्रम माने एक ही समय के वर्तमान परिणाम में अनंते गुण के परिणाम नाम उनकी व्यक्तता एक साथ अक्रम रूप से है। एक ही परिणाम में अनंते गुण एक साथ व्यक्त हैं। अब अनंते गुण में अपन विचार कर लेते हैं, फिर पूछ भी लिया स्पेशली कि शुद्ध अशुद्ध दोनों परिणाम व्यक्त हैं उस परिणाम में, कि हाँ दोनों व्यक्त हैं। तो अब अपन उस पर से विचार करें कि शुद्ध अशुद्ध दोनों में क्या, कि चारित्र का विकारी भाव राग का परिणाम, और राग को जानता हुआ ज्ञान का परिणाम। ऐसे तो अनंत गुण है, अपन तो दो की बात ली यहां, शुद्ध अशुद्ध है ना। क्योंकि ज्ञान कभी अशुद्ध नहीं होता, हीनादिक हो सकता है, अशुद्ध नहीं होता। और सच्चाई से तो कहे ज्ञान मिथ्या भी नहीं होता, ज्ञान तो ज्ञान होता है, जानता हुआ होता है। तो देखो शुद्ध अशुद्ध दोनों, अब यहां क्या दो परिणाम लो, उस अशुद्ध का जानने वाला है जो ज्ञान का परिणाम साथ में प्रव्यक्त है। जिस वर्तमान परिणाम में द्रव्य के जिस वर्तमान भाव में राग है अशुद्धता वाला, और उसका ज्ञान है जानने रूप, तो उसमें मुख्यता जानने के परिणाम की है, राग की नहीं, ये कहना है। क्यों ऐसा, क्यों कि देखो अशुद्धता है अवश्य, और वह अशुद्धता क्रमबद्ध में आई है। अशुद्धता होती नहीं ऐसा नहीं है, आती है ऐसा नहीं, अशुद्धता नहीं आती ऐसा नहीं है। परंतु अब परंतु कह के क्या कहना है कि उसे भी उस क्रमबद्ध में प्रकट उस समय की अशुद्धता रूपी राग विकार भाव को भी जान लेने वाला जो जीव है, तो जीव जानने वाला है, इसकी प्रधानता है। जीव राग वाला है, इसकी प्रधानता नहीं है। क्योंकि जीव की पहचान जानने से है कि राग से है, ज्ञान, इसलिए ये बात कही।
फिर सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, उसी के प्रवचन में से ये बात ली है। तो सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार बोला गुरुदेव ने, तो ये आत्मा सर्व विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, ये मतलब है यहाँ कहने का। यहाँ सिद्ध क्या हुआ कि ज्ञान परिणाम से जीव की सिद्धि है। भाई प्रश्न कहाँ से चला था कि साहिब जीव वस्तु है तो ये द्रव्य पर्याय स्वरूप है, तो इसमें कौन सी पर्याय लेना? तो पर्याय की जब बात करो तो शुद्ध अशुद्ध दोनों लेना, लेकिन अशुद्धता की प्रधानता नहीं है, क्योंकि अशुद्धता से जीव की प्रसिद्धि नहीं है। जीव की प्रसिद्धि अशुद्धता को भी जान लेने वाले ज्ञान परिणाम से है। तो उससे क्या नक्की हुआ कि जीव जानने वाला है, जीव जानने वाला है, उसकी यहाँ प्रधानता है। दो बात कही देखो, जो जानने वाला जीव है, जानने वाला जीव है माने जो ज्ञान परिणाम से परिणमित बात है, जो जीव है, वो भाव कह रहा है कि जीव जानने वाला है, ये जीव है। जीव की प्रसिद्धि इस पर से है। परिणाम गिनोगे तो उसमें राग का परिणाम भी है, नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन राग से उस स्वरूप की प्रसिद्धि, वस्तु की प्रसिद्धि नहीं है। जीव द्रव्य की, वस्तु की प्रसिद्धि जानने से है। तो उस जानने के परिणाम ने ये घोषणा करी कि जीव जानने वाला है, यानी जो जानने वाला है वो जीव है, अर्थात जीव जानने वाला है। भाषा देखो, जो जानने वाला जीव है सो जीव जानने वाला है। भाई परिणाम पर से द्रव्य प्रसिद्ध हुआ, तो द्रव्य प्रसिद्ध हुआ तो द्रव्य की प्रसिद्धि हुई, वो प्रसिद्ध है ना। तो जानने वाला जीव है, ये परिणाम से बात करी, और जीव जानने वाला है, ये स्वरूप की बात करी। क्योंकि ऊपर कहा था अशुद्ध का जानने वाला है, तो जानने वाला यहां परिणाम लिया, तो जानने वाला है, ये परिणाम पर से जीव प्रसिद्ध हुआ। तो जीव प्रसिद्ध हुआ तो जीव का क्या प्रसिद्ध हुआ कि जीव का स्वभाव प्रसिद्ध हुआ, कैसा कि जानने वाला। ये इसमें कहते हैं। आगे देखते हैं ज्ञायक 83 नंबर, ये भी इसमें भी वही भाव है। देखो, ज्ञायकपना वही आत्मा का परम स्वभाव है। कहते हैं आत्मा ज्ञायक वस्तु है, ज्ञान ही उसका परम स्वभाव भाव है। परम स्वभाव शब्द डाला है ना। ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र आदि बहुत स्वभाव है, अनंत स्वभाव स्वरूप है, लेकिन ज्ञान ही उसका परम स्वभाव भाव है। क्यों कि ज्ञायकपना आत्मा का परम भाव है। ये ज्ञान को असाधारण लक्षण कहा, स्वयं संवेद्यमान कहा, सदा प्रकट है ये कहा। सुख आदि भाव स्वभाव आत्मा का है, लेकिन सदा प्रकट नहीं है। सुख भाव, आनंद भाव, ज्ञान सदा प्रकट है। और कैसा प्रकट है कि स्वयं पर प्रकाशक स्वरूपता से प्रकट है। तभी तो 17वीं 18वीं गाथा में कहते हैं अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको जानने में आ ही रहा है प्रति समय। देखो क्या ये इसलिए इसको ज्ञायक कहते हैं। ये एक वो उस युगल जी की चर्चा का एक बिंदु याद आ गया कि ये आया ना ज्ञायकपना आत्मा का परम भाव है। तो वहाँ प्रश्न किया कि ज्ञायक ही आत्मा निश्चित होता है, ज्ञायक से ही आत्मा की यानी ज्ञान से ही आत्मा की प्रसिद्धि है, तो आत्मा को ज्ञायक कहना ये तो निश्चय है, ऐसा प्रश्न किया। आत्मा ज्ञान स्वभाव है ना, तो ज्ञान स्वभाव से आत्मा की प्रसिद्धि है, तो आत्मा को ज्ञायक कहना ये तो निश्चय है कि ये
कहना हो गया ना, कहना हो गया ना, वो कहने से थोड़ी ज्ञायक है, वो तो ज्ञायकता से ज्ञायक ही है। अब ये कहना तो एक वाचक वाच्य संबंध है, उससे वस्तु का कोई लेना देना नहीं है। तब उनने नाम पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने कहा फला नाम है। तो वो नाम है तो वो नाम है कि तुम हो? नाम तो एक उसको कह दिया, वाचक वाच्य का इतना संबंध है बस। देखो अभी क्या कहते हैं, ज्ञायकपना आत्मा का परम भाव है, वह स्वयं पर के ज्ञातृत्व के सिवा दूसरा क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? अब देखो कहते हैं जैसा है और जैसा होता है उसका वह ज्ञाता है। क्या गजब की पंक्ति है, देखो, जैसा है और जैसा होता है वो त्रिकाली और होता है वो क्रमबद्धता में होता हुआ परिणाम। जैसा है वो अपने स्वरूप से त्रिकाल जैसा है, कोई भी वस्तु जड़ जड़ रूप, चेतन चेतन रूप। और जैसा होता है, कैसा होता है कि क्रमबद्धता में होता हुआ जो परिणाम जैसा होता है उसका वह ज्ञाता है। तीन बातें कहीं, आत्मा ज्ञायक वस्तु है, ज्ञान ही उसका परम स्वभाव भाव है, ज्ञायकपना आत्मा का परम भाव है, वह स्वयं पर के ज्ञातृत्व के सिवा दूसरा क्या कर सकता है। जैसा है और जैसा होता है उसका वह ज्ञाता है। अब देखो अपने सामने क्या बात हो गई कि ज्ञायक वस्तु है, उसका स्वभाव ज्ञान स्वरूप है और वह जानने रूप क्या करे, तो क्या करता है कि जानने रूप परिणमता है। तीन बातें हो गई, वस्तु ज्ञायक, ज्ञान उसका स्वभाव, परम स्वभाव भाव कहा ना, तो ज्ञायक वस्तु, ज्ञान उसका स्वभाव, और वह क्या करे कि जानना करे और क्या करे, तो जानना उसका परिणमन। तो द्रव्य और गुण वह त्रिकाल सत और पर्याय वह एक एक समय का सत। अब यहां कौन लेना कि जानना लेना, बस पीछे का बोल अब यहां जोड़ना है उस बात जो अभी देखा ना अपन ने, जानने वाला है उसकी मुख्यता है। अब यहां वही बात यहां पर आई है, द्रव्य और गुण वह त्रिकाल सत और पर्याय वह एक एक समय का सत। उस सत का आत्मा ज्ञाता, किंतु किसी पर का उत्पादक, किसी पर का नाशक अथवा पर में फेर फार करने वाला नहीं है। न स्वयं में कर सकता न पर में कर सकता। स्वयं को भी अपना द्रव्य, अपना गुण त्रिकाल सत और अपनी पर्याय वर्तमान सत, इसको जानता है। जानने के अलावा क्या करे, उसका ज्ञाता है, कहा ना। किंतु किसी पर का उत्पादक, नाशक या उसमें फेर फार करने वाला नहीं है। यदि उत्पन्न करना, नाश करना या फेर फार करना मानोगे तो वहाँ ज्ञायक भावपने की प्रतीति नहीं रहती, क्योंकि या तो ज्ञाता रहो या तो करता रहो। मानो वह तो है नहीं, क्योंकि कर्तापना मानोगे तो ज्ञातापने की प्रतीति नहीं रहेगी, रहेगा ज्ञातापना ही, स्वरूप तो ज्ञातापने का ही है। इसलिए जो ज्ञान स्वभाव को नहीं मानता और पर में फेर फार करना मानता है, उसे ज्ञायकत्व नहीं रहता, किंतु मिथ्यात्व हो जाता है। हो जाता माने है मिथ्यात्व हो जाता। मिथ्यात्व का मतलब ही है कि जैसा स्वरूप है वैसा नहीं मानना और जैसा नहीं है वैसा मानना,
इसका नाम मिथ्यात्व है। करता है नहीं और मानना तो मिथ्यात्व हुआ। कितनी गजब की बात है। देखो पीछे आया ना, जो ज्ञान स्वभाव को नहीं मानता और पर में फेर फार करना मानता है। अरे एक निमित्त को हटाने जुटाने की बुद्धि में ज्ञायकत्व नहीं रहता, किंतु मिथ्यात्व हो जाता है। बोलो। और अपना 24 घंटे उद्यम ही इस प्रकार का है। चलो सांसारिक कार्यों में इस प्रकार का उद्यम है, वो तो जान लिया, मतलब वो तो चलो बात करी एक, लेकिन ये तो स्वरूप को पहचानने रूपी, स्वरूप के भान और प्रतीति रूपी मोक्ष मार्ग के लिए भी निमित्तों को हटाने जुटाने की बुद्धि से पीड़ित है। इसलिए इसको ज्ञायकत्व नहीं रहता। तो क्या वर्तता है कि मिथ्यात्व वर्तता है। ये ज्ञान स्वभाव ज्ञेय स्वभाव जो पुस्तक है वो उसके 8वें नंबर का बोल है। ये गुरुदेव के बहुत पहले प्रवचन हुए थे। क्रमबद्ध पर्याय नाम 308 से 311 नंबर की गाथा के 8-9 प्रवचन जो हुए थे वो आत्मधर्म में छपे, फिर ये पुस्तकाकार से ऐसे छपे, ज्ञान स्वभाव ये स्वभाव। अब देखो एक और बोल बहुत गजब का है, फिर थोड़ी बारीक चर्चा है जो अपन ने कल भी देखी थी। 84 नंबर बोल, ज्ञायक भगवान जागृत हुआ वह क्या करता है। अनादि से ज्ञायक भगवान होने पर भी ये ज्ञायक के प्रति जागृत नहीं है, तो ये तो ज्ञायक के प्रति सोया हुआ है, ज्ञायक के प्रति जागृत नहीं है। लेकिन जैसे ही इसने अपने ज्ञान स्वभाव को पहचान कर वो उसके प्रति जागृत हुआ तो फिर क्या करता है, वो चर्चा यहाँ पर इस 84 नंबर बोल में है। देखो इस ज्ञायक की प्रतीति करी, की लिखा ना, इस ज्ञायक की प्रतीति की, तो वहाँ उस ज्ञायक भूमि में ही पर्याय उछलती है। ज्ञायक भूमि में ही पर्याय उछलती है। यहाँ कोई शब्द याद आता है अपन को, एक ज्ञप्ति क्रिया में अंतःपातनी अनंत शक्तियां उछलती हैं। ज्ञप्ति क्रिया कहो कि ज्ञायक भूमि कहो, इस ज्ञायक भूमि में ही पर्याय उछलती है। ज्ञायक का ही आश्रय करके निर्मल रूप से उत्पन्न होती है। अनंत गुणों की शक्तियों की परिणति निर्मल रूप से उत्पन्न होती है, उछलती है। उछलती का इसमें अर्थ किया है। उछलती शब्द जो वहाँ आचार्य भगवान ने परिशिष्ट में लिखा, उसका अर्थ यहाँ गुरुदेव ने बहुत ही गजब किया। देखो कि ज्ञायक का ही आश्रय करके निर्मल रूप से उत्पन्न होती है, किंतु रागादि का आश्रय करके उत्पन्न नहीं होती। साथ के साथ बता दिया, ना भी बताते तो ही तो पहले ही लगा दिया था। ज्ञायक का ही आश्रय करके निर्मल रूप से उत्पन्न होती है, किंतु रागादि का आश्रय करके उत्पन्न नहीं होती। ये तो अपनी जो मूढ़ता है उसके प्रति सजग करते हैं। अपन मानते हैं कि राग का आश्रय लेने से, शिव राग के आश्रय से ज्ञायक भगवान मिलेगा, तो का नहीं मिलेगा, ये स्पष्ट कर दिया। अब देखो ज्ञायक स्वभाव की सन्मुखता हुई, वहां पर्याय उछलती है। उछलती है अर्थात निर्मल रूप से बढ़ती ही जाती है, ये इसका अर्थ है, उछलती है। उछलती है शब्द आया ना, उस उछलती है का भाव, शब्द का भाव कि निर्मल रूप से बढ़ती ही जाती है। अथवा दूसरे प्रकार से भी अर्थ समझना है इसका कि द्रव्य उछलकर
अपनी निर्मल क्रमबद्ध पर्याय में कूदता है। कूदता है का अर्थ यह है कि उसमें क्रीड़ा करता है। कूदता है का अर्थ है ना, क्रीड़ा करता है। कहाँ क्रीड़ा करता है कि अपनी निर्मल क्रमबद्ध परिणति में क्रीड़ा करता है, उसमें विलसता है। अपने चैतन्य आनंद के परिणमन में जो निर्मल निर्मल रूप से बढ़ता हुआ जो प्रति समय आनंद शांति वीतरागता का जो निर्मल 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 भाव है, उसमें क्रीड़ा करता है, कूदता है, यानी उसमें ही क्रीड़ा करता है। तो वहां राग तो है कि राग रहता है, राग उसको गे परगे रूप से जानने में आता है। वो क्रीड़ा का स्थल नहीं, क्रीड़ा का विषय नहीं। देखो फिर उसी में और स्पष्ट अर्थ करते हैं, उस पर्याय रूप से स्वयं उत्पन्न होता है। वो निर्मल शांति वीतरागता आनंद आदि, फिर प्रभुता विभुता ईश्वरता स्वच्छता प्रकाशत्व आदि अनेक भावों से अनेक परिणाम, अनेक भावों के व्यक्त परिणाम से स्वयं उत्पन्न होता है, किंतु कहीं बाह्य में नहीं कूदता, यानी बाह्य में क्रीड़ा नहीं करता। कहां क्रीड़ा करता है, कहां विलसता है? अपने स्वभाव के आलम्बन से उपजी हुई अपनी अनंत गुण शक्तियों के निर्मल निर्मल वीतरागी परिणमन में क्रीड़ा करता है। बाह्य में नाम राग आदि में क्रीड़ा नहीं करता। तो भगवान की भक्ति का भाव तो आता है, शास्त्र स्वाध्याय का भाव आता है, शास्त्र रचना का भाव आता है, वो भाव आता है, लेकिन उसको वह गे नाम परगे रीति जानता है, उसमें विलसता नहीं है, उसमें क्रीड़ा नहीं करता है, वो क्रीड़ा का स्थल नहीं है। गजब बात है। देखो एक एक बोल गुरुदेव का अद्भुत है। पहले, अब यहां स्पष्ट करते हैं कि पहले गायक के भान बिना मिथ्यात्व दशा में सोता था, उसके बदले उसके मतलब वह स्थान छोड़ा, अब स्वयं सन्मुख होकर गायक भगवान जागृत हुआ, वहां वह अपनी निर्मल पर्याय में उछलने लगा। अब बढ़ती हुई निर्मल पर्याय में कूदते कूदते वह केवल ज्ञान प्राप्त करेगा। अब आ गया कूदते का अर्थ क्रीड़ा है। हाँ, बढ़ती हुई निर्मल पर्याय में विलसता हुआ, क्रीड़ा रत रहता हुआ, उस वो पर्याय भाव बढ़ता जाता है, वीतरागता निर्मलता बढ़ती जाती है, और वहाँ फिर बढ़ती हुई वीतरागता निर्मलता के द्वारा परिपूर्ण भाव को प्राप्त करता है। ये ज्ञान स्वभाव गे स्वभाव में 196 नंबर का बोल है। अब आया अपना ये थोड़ा, इसमें पहले अपन 2 पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर इसमें बहुत सारे संदर्भ गुरुदेव ने यहाँ दिए हैं, वो भी यहाँ अपने सामने हैं। इस समय पर्याय का पर में अकर्तत्व सिद्ध करने की मुख्यता है ना। ये पर में निरपेक्षता सिद्ध करने की मुख्यता नहीं है। ये ऐसा है, यहाँ इस बोल इसका हेडिंग यूँ बनता है, जो नीचे चर्चा है उसके आधार से। इस समय पर्याय का पर में अकर्तत्व सिद्ध करने की मुख्यता है, पर्याय में निरपेक्षता सिद्ध करने की मुख्यता नहीं है। ये इसका हेडिंग है। यानी क्या? पर्याय द्रव्य से अपने द्रव्य की, अपने द्रव्य में से उत्पन्न होती है, और वह पर के उसको अकर्तापना है। क्यों कि उसका कर्तापना तो अपनी पर्याय का है,
अपनी पर्याय क्रमबद्ध होती अपनी पर्यायों का करता है, पर का करता नहीं। और पर्याय द्रव्य से निरपेक्ष उत्पन्न होती है, अभी यहां सिद्ध ये नहीं करना। ये 308 से 311 गाथा आया ना। कर्ता कर्म की पर से या अन्य से निरपेक्ष पने सिद्धि है, ये वाली बात आई ना। तो पर द्रव्य से निरपेक्ष पने की सिद्धि है, और कर्ता का कर्म है, कर्म कर्ता का है, कर्म पर्याय है, कर्ता द्रव्य है। तो द्रव्य की पर्याय है, पर्याय द्रव्य की है, यहां ये सिद्ध करना है और पर से निरपेक्षपना बताना है। उससे वह पर का अकर्तृत्व सिद्ध होता है, तो उसके अकर्तृत्व सिद्ध होने से ये स्वयं अकर्ता सिद्ध होता है, ज्ञाता भाव के दृष्टि से, ज्ञाता स्वभाव की प्रतीति से। यहां अभी ये वाली बात सिद्ध नहीं करना है कि पर्याय स्वतः अपने षटकारक से निरपेक्ष उत्पन्न होती है और द्रव्य भिन्न है, पर्याय भिन्न है, ये वाली बात अभी यहां सिद्ध नहीं करना है। ये इसका हेडिंग इस प्रकार। अब 2 पैराग्राफ पढ़ेंगे अपन। यहां पर्याय का पर में अकर्तृत्व बतलाना है, इसलिए द्रव्य उत्पन्न होता है, यह बात की है। ख्याल में आई बात? एक कथन, एक विवक्षा इस प्रकार है कि द्रव्य तो अपरिणामी है, उत्पन्न विनष्ट तो पर्याय होती है, एक विवक्षा ये। पर यहां पर का अकर्तृत्व सिद्ध करना है, तो यहां पर से निरपेक्ष पने में स्वयं से परिणमता हूं, ये बात कह करके यहां ये कथन किया, ये यहां विवक्षा करी कि द्रव्य उत्पन्न होता है, ये बात की है। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? क्योंकि इस विषय में अपन आगे बढ़ रहे हैं, तो कौन सी 2 बातें हैं जिनको यहां पर साथ रख करके अपने को समझना है। एक विवक्षा तो ये है कि द्रव्य तो अपरिणामी ध्रुव रूपता से रहा हुआ त्रकाली वस्तु स्वरूप है, और एक एक समय में उत्पन्न होती विनष्ट होती पर्याय, वह पर्याय उत्पन्न विनष्ट होती है, और पर्याय भाव जुदा है, द्रव्य भाव जुदा है। एक विवक्षा ये हुई। मैं तो अपरिणामी हूं, परिणाम परिणम गया, एक ये विवक्षा। और एक ये विवक्षा कौन सी? कि मैं पर का पर रूप से नहीं परिणमता, पर मुझ रूप नहीं परिणमता, मैं तो अपनी पर्याय में परिणमता हूं। इस प्रकार पर का अकर्तापना सिद्ध करना है। अब इसी बात को अपन इस प्रकार भी कह सकते हैं कि दृष्टि प्रधान शैली में द्रव्य पर्याय की भिन्नता की मुख्यता है, और ज्ञान प्रधान शैली में अपना द्रव्य और अपनी पर्याय, इस प्रकार के कथन की मुख्यता है। तो प्रवचन सार में ऐसे ही कहते हैं कि द्रव्य अपनी पूर्व पर्याय से नष्ट होता है और वर्तमान पर्याय से उत्पन्न होता है। आता है प्रवचन सार में ऐसा। ये हाँ, शुभ अशुभ भाव हो, शुद्ध भाव हो, कोई भाव हो, द्रव्य ही परिणमता है। फिर जब द्रव्य को पर्याय से भिन्न कहना हो तो कहते हैं द्रव्य नहीं परिणमता, पर्याय परिणमती है। लेकिन वो बात को बराबर बैठाना है कि द्रव्य अन्य द्रव्य के भाव रूप नहीं परिणमता, अन्य द्रव्य मेरे भाव रूप नहीं परिणमता, मैं ही मेरे भाव रूपता से परिणमता हूं। ये बात पक्की करके फिर ये जो परिणमन है, ये आश्रयभूत भाव नहीं है, जो त्रिकाली ध्रुव स्वरूप द्रव्य भाव है, द्रव्य स्वभाव है,
वो आश्रयभूत है, तो दृष्टि प्रधानता में पर्याय और द्रव्य की भिन्नता है, और ज्ञान प्रधानता में अन्य द्रव्यों से भिन्न मैं मेरे पर्याय में परिणमता हूं। ये वाले कथन की मुख्यता है। हाँ, तो वस्तु स्वरूप ही नहीं पता होएगा तो किसका आश्रय लेना? अपना यही तो है। अभी वस्तु स्वरूप निर्णय न किया होगा तो कभी निमित्त के आश्रय में, कभी निमित्त के लक्ष्य से होते रागादि के आश्रय में दौड़ता है। इससे अपन ये भी पता कर सकते हैं प्रवचनसार की शैली में और संसार की शैली में क्या अंतर है। हाँ, है ना, वो ज्ञान प्रधान वहां पर वस्तु की सिद्धि, उसका नाम है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, मूल अधिकार उसका ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। अभी देखो, यहां पर्याय का पर में अकर्तृत्व बतलाना है, इसलिए द्रव्य उत्पन्न होता है, यह बात की है। यानी कैसे उत्पन्न होता है कि सुनो, द्रव्य अपनी क्रमबद्ध पर्याय रूप से उत्पन्न होता है और उत्पन्न होता हुआ उस पर्याय में वह तन्मय है। इस प्रकार द्रव्य पर्याय दोनों की अभेदता बतलाकर पर का अकर्तृत्व सिद्ध किया है। अब ये विवक्षा भेद यदि अपन नहीं पकड़ेंगे तो आचार्य भगवान कहाँ क्या कहना चाहते हैं वो अपन मर्म नहीं समझ सकेंगे। आ गई बात। अब दूसरी बात, और जब सामान्य धर्म और विशेष धर्म ऐसे दोनों धर्म ही सिद्ध करना हो, अपना त्रिकाली सामान्य और पर्याय उसका वर्तता हुआ विशेष, वो उसका धर्म है, पर्याय का इस प्रकार का ही धर्म है उत्पाद व रूपता, और वस्तु का ध्रुव रूपता सामान्य धर्म है। सामान्य माने उसमें कोई विशेषता आती नहीं, तो सामान्य विशेषता नहीं आती माने कोई बदलावट नहीं आती, और पर्याय का ऐसा धर्म है कि बदले बिना रहती नहीं, तो उसे विशेष भाव कहते हैं और द्रव्य को सामान्य कहा। तो जब सामान्य धर्म और विशेष धर्म, धर्म का अर्थ है धारी राखेला भाव, सामान्यपना किसने धारण करके रखा है कि द्रव्य स्वभाव ने, और विशेषपना किसने धारण किया है कि पर्याय भाव ने। धर्म का अर्थ समझना। तो अब ऐसे दोनों धर्म ही सिद्ध करना हो तब तो ऐसा कहा जाता है कि पर्याय तो पर्याय धर्म से ही है, वह द्रव्य के कारण से नहीं है। वो द्रव्य के कारण से नहीं है, वो पर्याय उस समय का वर्तमान विशेष भाव है, अहेतुक है, सत्य है। हाँ, उस आया ना, उत्पाद को व्यय और द्रव्य की दरकार नहीं, द्रव्य को उत्पाद व्यय की दरकार नहीं, ये अपेक्षा नहीं शब्द आया, अपेक्षा नहीं। देखो थोड़ा बारीक है ये बोल, पर यहाँ बहुत सारे इसमें गुरुदेव ने संदर्भ दिए। ऊपर वाला अपन ऐसा भी समझ सकते हैं, जैसे भिन्नता अपन जब सिद्ध करते हैं ना, तो ऊपर वाला माने पर द्रव्य से भिन्नता होता है। यही कहा पर का, अपने ही द्रव्य में अपने ही द्रव्य और पर्याय से भिन्न होता है। अपने द्रव्य और पर्याय से भिन्न क्यों बताया कि आश्रय तो द्रव्य स्वभाव का लेना है, आश्रयभूत भाव तो सामान्य है, विशेष का आश्रय नहीं लेना है। तो जब तक आश्रय में विशेष का नहीं लेना, सामान्य का लेना, तो दो जुदा जुदा देखोगे तब तो। और अन्य द्रव्य में मेरा कर्तृत्व नहीं, ये बात सिद्ध करना है तो क्रमबद्ध होती हुई पर्याय में मैं स्वयं उत्पन्न होता हूं, मैं मेरी पर्याय से तन्मय हूं, अन्य की से नहीं, ये सिद्ध करना है। अब देखो जो नीचे ग्रीन वाला है वो पढ़ रहे हैं, जब सामान्य धर्म और विशेष धर्म दोनों धर्म ही सिद्ध करना हो तब तो ऐसा कहा जाता है कि पर्याय तो पर्याय धर्म से ही है, द्रव्य के कारण नहीं है। क्योंकि यदि सामान्य और विशेष यानी द्रव्य और पर्याय दोनों धर्मों को निरपेक्ष न मान करके सामान्य के कारण विशेष माने तो विशेष धर्म की हानि होती है। बोल
फिर वो विशेष सामान्य के कारण से मानोगे तो वो विशेष सामान्य का भाव हुआ ना, फिर विशेष का ना। लॉजिक है। ऐसे न्याय पंचाध्यायी में बहुत आए हैं। पांडे राजमल जी की है ना वो पुस्तक, बहुत न्याय आया उसमें। देखो, सामान्य के कारण विशेष मानो, ये कितना गजब का पॉइंट यहां गुरुदेव ने प्रस्तुत करा। संक्षेप में बात करी लेकिन बात गंभीर करी। ये मैं द्रव्य सामान्य सदा काल सदरस एक रूप रहने वाला अनादि अनंत ध्रुव तत्व हूं। इसका जो वर्तमान विशेष है तो वो विशेष को यदि इस ध्रुव से, इस द्रव्य सामान्य से निरपेक्ष ना मानोगे तो इस सामान्य के कारण विशेष हुआ, तो फिर वो विशेष स्वतः विशेष ना रहा ना। हाँ, तो विशेष विशेष है तो विशेष वो उस समय का वर्तमान एक समय का विशेष सत है। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत कहा है ना। एक ही सत्ता का विस्तार, तीन विस्तार, ऐसे ही वहां शब्द लिया प्रवचन सार। अभी देखो, दोनों धर्मों को निरपेक्ष न मानकर सामान्य के कारण विशेष माने तो विशेष धर्म की हानि होती है। अभी अपन बात कर रहे थे, याद आ गई बात। प्रवचन सार में ज्ञान प्रधान शैली और समय सार आदि में दृष्टि प्रधान शैली, इसको मुख्यता लेना। प्रवचन सार में भी ज्ञान प्रधान शैली की मुख्यता है, लेकिन अनेकों कथन दृष्टि प्रधानता के भी हैं। और समय सार में दृष्टि प्रधान शैली की मुख्यता है, पर ज्ञान प्रधानता के भी बहुत कथन है। अपन एकदम ये नहीं कह सकते हैं, नहीं, वो तो मैं इसलिए थोड़ा ख्याल, हाँ, मुख्यता है। प्रवचन सार में ज्ञान प्रधान शैली की मुख्यता है, और लेकिन वहाँ ढेरों कथन दृष्टि प्रधानता के भी हैं। और समय सार में दृष्टि प्रधान शैली की मुख्यता प्रधानता है, लेकिन वहाँ ज्ञान प्रधान भी अनेकों कथन है। ये थोड़ा अपने ध्यान में रखने के लिए होता। अभी देखो यहाँ क्या बात हुई। सामान्य के कारण विशेष मानते हैं तो विशेष धर्म की हानि होती है, इसलिए पर्याय भी अपने से सत है। और उस समय का विशेष रूप पर्याय रूप सत है। पर्याय धर्म को निरपेक्ष सिद्ध करना हो तब इस प्रकार कहा जाता है, और पर से अकर्तत्व सिद्ध करना हो तो पर्याय में द्रव्य स्वयं ही वर्णमा है और पर्याय से द्रव्य तन्मय है, इसलिए उसे अनित्य तादात्म्य कहते हैं। अनित्य तादात्म्य, जो ज्ञान आनंद आदि स्वभाव हैं वे द्रव्य से नित्य तादात्म्य, और जानने की पर्याय या कोई पर्याय वो अनित्य तादात्म्य, वो उस अपेक्षा से तन्मय है ना। इस अब यहाँ पर देखो, श्री समंत भद्र स्वामी आप्त मीमांसा में कहते हैं कि श्लोक 73 के माध्यम से कि जो धर्म धर्मी आदि के एकांत करी आपेक्षिक सिद्धि मानिए, यानी धर्म धर्मी, धर्मी नाम द्रव्य और धर्म नाम पर्याय, यहाँ इस प्रकार उसका अर्थ है। तो द्रव्य पर्याय आदि के आपेक्षिक सिद्धि मानोगे तो धर्म और धर्मी दो ही नहीं ठहरेंगे, कि सामान्य और विशेष, द्रव्य और पर्याय, इनकी एक दूसरे में निरपेक्षता न मानकर उन्हें सापेक्ष मानोगे तो फिर वे द्रव्य और पर्याय दो ही नहीं ठहरेंगे। गंभीर है बात। पर्याय बिना का द्रव्य नहीं होता, हमें भी मालूम है। पर्याय बिना का द्रव्य नहीं होता, लेकिन द्रव्य जो द्रव्य रूपता से है वो पर्याय से निरपेक्ष है, और जो पर्याय वर्तमान है वो द्रव्य से निरपेक्ष है। यदि ऐसा नहीं मानोगे तो न द्रव्य सिद्ध होता न पर्याय सिद्ध होती। आप्त मीमांसा समंत भद्र स्वामी, समंत भद्र स्वामी
वो न्याय में इतने कुशल थे, इतने प्रवीण थे कि वे वाद विवाद में उनके आगे कोई टिकता नहीं था। ऐसे थे वो। हाँ, सिंह वृत्ति थी उनकी एकदम। फिर कहते हैं बहुरी, और ये ढूंढारी भाषा है ना, बहुरी माने और, अपेक्षा बिना एकांत करके सिद्धि मानिए तो सामान्य विशेषपना न ठहरे। यानी वो सामान्य का ही विशेष है और विशेष है वो सामान्य का ही है। इतनी अपेक्षा रखो तो सामान्य विशेष सिद्ध होता है, और यदि उन्हें सर्वथा अपेक्षित मानो तो न सामान्य सिद्ध होता न विशेष सिद्ध होता। एक अपने 3 पॉइंट अपन पहले भी चर्चा, उधर भी यहाँ भी, कि सामान्य विशेषात्मक वस्तु है। सामान्य बिना विशेष नहीं, विशेष बिना सामान्य नहीं, सामान्य वो विशेष नहीं, विशेष वो सामान्य नहीं। तो सापेक्ष भी है और निरपेक्ष भी है। सापेक्ष किस प्रकार है कि वो वर्तमान सत किसका, वो अपेक्षा से कहा कि द्रव्य का सत वर्तमान, लेकिन वो वर्तमान सत और द्रव्य एक ही है, तो फिर गड़बड़ हो गई। फिर न द्रव्य ठहरा न पर्याय ठहरी, सामान्य विशेष। और नीचे देखो, ये 73वां श्लोक था, उसी के और 75 में कहते हैं, अरे धर्म और धर्मी के अविनाभाव है। धर्म और धर्मी द्रव्य पर्याय के अविनाभाव है। द्रव्य पर्याय बिना का नहीं, पर्याय द्रव्य बिना की नहीं, ऐसा अविनाभाव है। सो तो परस्पर अपेक्षा करके सिद्ध है कि धर्म बिना धर्मी नहीं। बहुरी धर्म धर्मी का स्वरूप है, सो परस्पर अपेक्षा करके सिद्ध नहीं है। स्वरूप है सो तो स्वतः सिद्ध है। क्या कह दिया दोबारा से देखो, धर्म बिना धर्मी नहीं, ऐसी परस्पर सामान्य विशेष रूप वस्तु में, सामान्य विशेषात्मक वस्तु में सामान्य और विशेष दोनों को इस प्रकार अविनाभाव रूप देखना, तो उसमें धर्म और धर्मी दोनों की सिद्धि है। धर्मी नाम द्रव्य, धर्म नाम पर्याय। अब कहते हैं कि जो धर्म धर्मी का स्वरूप है, जो पर्याय है, वो पर्याय में द्रव्य ही व्यक्त हुआ है, ऐसा लेकर के तुम उस पर्याय को द्रव्य के सापेक्ष मानोगे, तो ये जो द्रव्य अपने स्वरूप से त्रिकाल है, वो तो स्वतः सिद्ध है, पर्याय से नहीं। थोड़ी बात टेक्निकल है। ऊपर देखो दोबारा, धर्म और धर्मी के अविनाभाव है, यानी धर्म और धर्मी माने द्रव्य पर्याय, अपन जो अपनी प्रचलित भाषा, द्रव्य पर्याय के अविनाभाव है। सो तो परस्पर अपेक्षा करके सिद्ध है कि द्रव्य बिना पर्याय नहीं, पर्याय बिना का द्रव्य नहीं। तो धर्म बिना धर्मी नहीं, द्रव्य बिना वो पर्याय बिना का द्रव्य नहीं है। बहुरी, अभी और सुनो, कि धर्म धर्मी का स्वरूप है, जो पर्याय है वो धर्मी की है, ऐसा बराबर है, लेकिन वो पर्याय के कारण से धर्मी के उसका स्वरूप है, ऐसा नहीं है। धर्मी का स्वरूप नाम द्रव्य का तो अपना ज्ञानादि अनंत गुणात्मक स्वभाव तो स्वतः सिद्ध है, स्वभाव निरपेक्ष है, स्वतः सिद्ध है। फिर देखो, अब दोनों बातें चल रही है ना। अब यहाँ 73 और 75 श्लोक आप्तमीमांसा के अंतर के आधार से यहाँ पर अपने सामने चर्चा आई कि द्रव्य पर्याय की सापेक्षता भी बराबर है, और द्रव्य पर्याय दो भिन्न भिन्न धर्म हैं, तो उनमें निरपेक्षता भी बराबर है। ये बात आई। अब देखो, प्रवचन सार की 172वीं गाथा में अलिंग्रहण के अर्थ में कहा 20वें बोल में कि इस प्रकार आत्मा द्रव्य से नहीं आलंगित, ऐसी शुद्ध पर्याय है।
यानी जो 18वें 19वें बोल में गुण भेद और पर्याय भेद का निषेध करके एक द्रव्य स्वभाव को ही दृष्टि का विषय रूप निरूपित किया, अलिंगरण है ना, तो उससे ग्रहण होता है किससे? कि गुण भेद पर्याय भेद से रहित जो द्रव्य स्वभाव है, वो जो कि गुण भेद से नहीं आलंगित, वो जो कि पर्याय भेद से नहीं आलंगित, ऐसा द्रव्य को जब लक्षित किया, तो लक्षित किया तो वो जो लक्षित होता हुआ जो प्रसिद्ध है शुद्ध पर्याय रूपता से, वो आत्मा द्रव्य से नहीं है आलंगित। तो यहां भी पर्याय को भिन्न रखा और पर्याय में आत्मा की प्रसिद्धि हुई, इतना बताया। फिर देखो 101 गाथा प्रवचन सार, अंशी ऐसे द्रव्य के नष्ट होता हुआ भाव, उत्पन्न होता हुआ भाव और अवस्थित रहता हुआ भाव, है ना, उत्पाद व ध्रुव। इन स्वरूप 3 अंश या 3 भंग उत्पाद द्रव्य स्वरूप निज धर्मों द्वारा आलंबित एक साथ ही भाषित होते। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, एक ही सत्ता है, द्रव्य पर्याय की सत्ता एक ही है। व्यय नष्ट होते हुए भाव के फिर भी पहले तो ये कहा कि एक साथ ही भाषित होते हैं, फिर कहा 101 गाथा है ना, ये तो उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत की जो बात करी वो कह करके फिर आगे कहते हैं कि वे उत्पाद व्यय द्रव्य स्वरूप जो 3 भंग हैं वो एक स्वयं के निज धर्म है, ऐसा एक साथ ही भाषित होता है। तो व्यय नष्ट होते भाव के आश्रित है, यानी उत्पाद और द्रव्य के आश्रित नहीं, और उत्पाद उत्पन्न होते हुए भाव के आश्रित है, व्यय और द्रव्य भाव के आश्रित नहीं, और द्रव्यता अवस्थित रहते हुए भाव के आश्रित है, उत्पाद व्यय के आश्रित नहीं। सामान्य विशेष में जो निरपेक्षता है वो भी जानना, और सामान्य विशेष का जो सापेक्षपना है वो भी जानना, क्योंकि धर्म और धर्मी, द्रव्य और पर्याय वस्तु रूप से 2 नहीं, पर भाव रूपता से जो 2 पना है उसे 2 पने अंगीकार करना चाहिए। समय हो गया अपना, फिर योग सार की भी चर्चा है इसमें, और आगे प्रवचन सार 16वीं गाथा की है, सठखंडागम की है, आगे की चर्चा अपन आगे स्वाध्याय।